200 बूथ पर हम लोग चुनाव जीते और 56 बूथ पर इतना वोट छाप दिया कि हम 30,000 वोट से हार गए। उनकी लड़ाई किस समय, आपकी लड़ाई किनसे थी? रामा देवी से थी। एक एसडीओ बूथ छाप रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी किस चुनाव में हुई? एक चुनाव में कितना पैसा खर्चा हो जाता है? और इसी के कारण मैं 5 बार विधायक बना। इसी को लोग कालर झाड़ के कहते थे कि हम नेता हैं। एक वर्ग विशेष के लोग थे। मुझे चुनाव जीतने के बाद चुनौती जरूर मिला। हल्की बारिश होती थी तो इतना पानी लगता था। अभी भी लेकिन समस्या है जल जमाव की। अब जो बच्चा 20 साल का है, 20 साल पहले क्या था वो देखा ही नहीं है। वह है कालर टाइट करके डिश टाइट बतिया रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो बच्चा अपने माता पिता से जाकर आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि जाकर अपने माता पिता से, अपना परिवारजन से, अपना गुरुजन से पूछे कि पापा मम्मी 20 साल पहले बिहार कहाँ था। एक चीनी मिल, शरीयतपुर में एक चीनी मिल का शिलान्यास किया अपने बाबू अखिलेश कुमार सिंह, जो इस समय यहाँ के एमपी थे। एक ईटा नहीं जोड़ाया, करोड़ों रुपया जमीन खरीद फोरखत में बराबर हो गया। जांच चल रहा है। ये आरोप भाजपा पर भी लगा है। सुनिए बात सुनिए, भाजपा पर आरोप क्या लगेगा? या तो प्राइवेट चीनी मिल है कि मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। क्या मोतिहारी मुंबई बन जाएगा? यह भी जुमला हुआ है। मेयर का पद चला गया जो पिछले कई साल से बीजेपी का कब्जा था। वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में स्थापित हो चुका है, लेकिन इसकी बिल्डिंग अब तक नहीं बनी है। तो वकील के पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम तो सब लोग वकील लोग आपको मदद करता है चुनाव के समय में, लेकिन अब तक विधायक जी हम लोग झुग्गी झोपड़ी में तिरपाल तान करके वकालत करते हैं कि अब तक बिल्डिंग नहीं दी है वहाँ हम लोग को अपने। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा और आप जन अखबार देख रहे हैं। अभी हम मोतिहारी में हैं और चुनाव के संबंधित हम इंटरव्यू करने निकले हैं क्षेत्र में, चुनाव वाला इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में हमारे साथ मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार हैं, जो पिछले 20 साल से यहाँ के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के समस्त जनता और बिहार वासियों को और अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो विकास पुरुष, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के भी प्रति आभार है, जिन्होंने भारत को सर्वमान्य भारत बनाने का काम किया और आज संपन्न भारत के दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके प्रति भी आभार है। विधायक जी, 20 साल से आपको जनता का प्यार मिल रहा है। जी जी जी। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये जनता का जो, पहले मैं स्टूडेंट राजनीति में था, विद्यार्थी परिषद में था। 75 में जब DIR 69 मिसा लगा तो उस एक्ट में हम जेल गए और इमरजेंसी आपातकाल की जो काल कोठरी था और जो कांग्रेसियों का आतंक था कि एक बार कांग्रेस का लल्लू पप्पू नेता चलता था तो 50 मोटरसाइकिल, एक कोई नेता चलते थे तो 20 गाड़ी, और लगता था कि एक उदंड व्यक्तियों का जमात चल रहा है। हम लोग अनुभव करते थे कि भाई जनतंत्र है, जनता के हिसाब से रहना चाहिए, तो लेकिन ये गलत हो रहा है। तो इस सारी व्यवस्था की प्रक्रिया के खिलाफ छात्र आंदोलन में हम लोगों ने जुटे थे। फिर ईश्वर की कृपा हुई, मैं जेल गया। कब जेल गए आप? 1975 में जेल गए, 76 में जेल से आए। उस समय 10th के विद्यार्थी थे। 10वीं में आप जेल चले गए? 10वीं में जेल गए। उसके बाद अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई तब जेल गए। तो हम हमेशा चिंतन का, हमारे RSS के संघ के संसेवक हैं, हम लोग चिंतन करते थे कि नेशन का ये अवैध जो खर्च हो रहा है, जो समाज को दूषित वातावरण किया जा रहा है, ये गलत है। और आपसे बता दें कि जब ईश्वर ने मुझे अवसर दिया
तो देख लीजिए, आप आए हुए हैं हमारे आवास पर, कोई फाटक है, कोई भोरे से 200 जनता आए और 200 जनता को हम लोगों ने उसके काम को सलट कर हम लोग विदा किए। और फिर यहाँ से चलेंगे तो अपने भाजपा के नेता थे स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी जी जो नगर निगम के चेयरमैन थी, स्वर्गीय बीना देवी, उन्हीं का निधन हो गया, तो उसी के दाह संस्कार में जाएंगे और फिर जिसका जहाँ जहाँ काम है उस काम को करेंगे। और मैंने क्षेत्र में ही नहीं, अपने जीवन में सरलता, सुलभता और सहजता, ये जनप्रतिनिधि की जो परिभाषा है, इस दिशा को हम बरकरार रखने में हम प्रयासरत हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम इस काम को पूरा कर दिए, लेकिन इसी दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनको इस दिशा में काम करना चाहिए। और मैं भी प्रयास करता हूँ कि जितना दिन अवसर मिला है उतना दिन इसी सरलता, सुलभता और सहजता के साथ अपने दायित्व को निभाकर और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर दूँ। और यही बात है कि आज शहर में एक ज़माना था कि लोग उतरते थे तो रेलवे स्टेशन पर रह जाते थे, शहर नहीं आते थे, शहर कदापि नहीं आते थे। वो घरे फोन करता था तो घर से लोग जाता था तो उसको बुला के लाता था। क्यों? इतनी जो अपराध और अपराधी की घटना थी, पूछ लीजिएगा कि शहर से में जो रात को 12 बजे उतर गया, ट्रेन में 11 बजे उतर गया, वो इस टाउन में यहाँ स्टेशन से नहीं आता, रात भर आता था। इतनी जो है अपराध और अपराधी की घटना 2005 के पहले था। और 5 के पहले ये स्थिति थी कि एक माफिया, ये सामने रामजी प्रसाद के दुकान पर गोली चला, इनका दुकान लूटने आया सामने, हमने राइफल, हमारा भाई था, राइफल निकाले, मारे गोली, 2 फायर किए, बस अपराधी भागा। यही सामने बगल में लक्ष्मी जी है, इनको गोली मारा। और इस तरह बड़ौदा बैंक है, वहां मर्डर हुआ, हैंद्री बाजार में मर्डर हुआ, बलुआ चौक पर रमाकांत सिंह का मर्डर हुआ। तो ये हत्या का दौर सिलसिला जारी रहा। और आपसे बता दें कि गुणवा में मर्डर हुआ, पकड़ी दयाल में मर्डर हुआ। यानी ये हत्या का दौर और अपराध, आपराधिक घटना का दौर था और हम लोग इसका प्रतिकार करते थे। हम और हमारे नेता माननीय राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर मदन जायसवाल जी, और उस समय के तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता थे सुशील कुमार मोदी, हाँ पिताजी, वो भी आकर पैदल मार्च किए हम लोगों के साथ। इतनी अराजकता की स्थिति थी, लेकिन हर जो इंसान थे, जो पीड़िता थे, उसके दुख दर्द में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ दिया। हम लोग आज रहते। पहली बार आपको चुनाव लड़ने का मौका कब मिला? पहली बार मैंने 2000 में लड़ा। तो जब 2000 में लड़ा तो उस समय रमाकांत सिंह का हत्या हो गया था और हमने, जो गप्पू राय के बहन हुई थे, वो गप्पू राय की बहन हुई थी जी, और हमने एसपी से सवाल किया। उसी दिन एसपी ज्वाइन किए थे और एसपी से सवाल किया कि आप यहाँ कितना और हत्या कराने आए हैं। इसी पर मूवमेंट भड़क गया और एसपी ने इस विषय को अपने हाथ में रख लिया। और आपको बता दें कि 256 बूथ में से 200 बूथ पर हम लोग चुनाव जीते और 56 बूथ पर इतना वोट छाप दिया कि हम 30,000 वोट से हार गए। उनकी लड़ाई किस समय, आपकी लड़ाई किनसे थी? रामा देवी से थी। रामा देवी से? श्रीमती रामा देवी जो थी, इनसे लड़ाई था। बाद के कालखंड में फिर हम प्रयास किए, हमको वोट आया 58,000 2000 में।
2000 में मैंने चुनाव हार गया और रमा देवी उस समय जीत गए। रमा देवी जीत गई। रमा देवी 200 वोट पे आप 200 बूथ पे आप चुनाव जीत गए थे। 56 बूथ पे कंप्लीट रूप से स्टाम्पिंग हो गया था। उस समय स्टाम्पिंग का दौर था। अरे एक एसडीओ बूथ छाप रहा था, क्या नाम था उसका जी, संजय जी, वो एक एसडीओ अगरवा में उसका डेरा था, बूथ छाप रहा था। तो अब्दुल रहमान का भाई, किनका? अब्दुल रहमान का भाई छोटा, वो उसका प्रतिकार किया, उसको ले जाके थाना में बंद कर दिया। अब्दुल रहमान जो बीजेपी में नेता है, उसका छोटा भाई, पूछिएगा। हाँ समझ गया। वो राष्ट्रीय नेता है। तो उसको प्रतिकार किया, उसको थाना में बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने केस किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस केस में एसडीओ पर कॉग्निजेंस हो गया, एसडीओ सस्पेंड हुआ और फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उस केस किया। उस समय तत्कालीन अधिवक्ता सीनियर थे वजैर कैफी साहब। कैफी साहब ने कहा कि नहीं प्रमोद, ये इंसानियत की लड़ाई है, इस केस को मैं लड़ूंगा। मैं भी वकील था, तो मैं जब केस कोर्ट में खड़ा होकर बहस कर रहा था तो कैफी साहब ने किताब मंगवाया और कहा कि नहीं, इस केस को ऐसे सुना जाए। और सम जादव डिस्ट्रिक्ट जज थे और उन्होंने कॉग्निजेंस दिया, उस पर कार्रवाई हुई। फिर आप 2005 में फरवरी में चुनाव लड़े होंगे आप? 2005 में चुनाव फरवरी में? हाँ। उस समय भी आप? तो उस समय भी हम चुनाव जीते। फरवरी में भी चुनाव जीते? हाँ, फरवरी नवंबर में भी जीते। नवंबर में भी जीते। अच्छा, आप फरवरी में, नवंबर में, 2010 में, 2015 में, 2020 में 5 बार आप चुनाव लड़े। हाँ। सबसे ज्यादा परेशानी किस चुनाव में हुई? किसी चुनाव में मुझे परेशानी नहीं हुआ और ना आगे परेशानी होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, प्रमोद की लड़ाई नहीं है। किसी चुनाव में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये भारत ना आगे होने वाली है। ये प्रमोद एक वर्कर है और उस वर्कर की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रत्याशी होते हैं वो नरेंद्र भाई मोदी के प्रत्याशी होते हैं, नीतीश कुमार के प्रत्याशी होते हैं, एनडीए के प्रत्याशी होते हैं। एक चुनाव में कितना पैसा खर्चा हो जाता है? देखिए, पैसा का तो हम लोग का ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि हम आपको क्या कहें। अब हमारा कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता खर्चा करता है। किसी कार्यकर्ता को आई हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं मुकेश सिन्हा जी, आई इन दुकान है, अच्छा व्यवसायी है, आई अपना दुकान पर से बैठ के दिन भर लोग के चाय पिलाते हैं, समय समय पर मदद करते हैं और गाड़ी लेके सुबह शाम घूमते हैं। अभी कभी खर्चा हमको बताए हैं कि हम इनका खर्चा समझे। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता है जो देव दुर्लभ है, देवता के समान है। और उनके बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ी है। तब आज चाय बेचने वाला का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। कोई विरासत की चीज नहीं है कि हमारे बाबूजी एमपी एमएलए नहीं थे। आना मैं जात में दबंग हूं, मैं जात के कानून हूं जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है। कोई लाठीमार जात भी नहीं हूं, आना कोई दबंग जाति हूं। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है और इसी के बदौलत हमारी ये लड़ाई होती है और यही लोग लड़ते हैं। और इसी के कारण मैं 5 बार विधायक बना। और जो जनता है यहाँ है, पहले जब नहीं बोले आपको पहले बताए कि एक जमाना था कि मिठाई का डिब्बा यहाँ उठता था और वहां जाता था जेल गेट पर, पूछ लीजिएगा।
आलू प्याज बलुआ उठता था, आहेंद्री बाजार में बिकता था। आहेंद्री बाजार में चावल दाल उठता था, बलुआ में बिक जाता था। यही नेतागिरी था। ऐसी को लोग कालर झाड़ के कहते थे कि हम नेता हैं। एक वर्ग विशेष के लोग थे। इन सारी व्यवस्थाओं को हमने बंद किया। तो खास उस दल के लोग थे जो नाम अपनी खुल के दबंग बताइए। नहीं, ये दबंगता के कारण दबंग लोग थे। जो दबंग लोग थे, जो कांग्रेस काल में लूट खसोट किए थे, वो आरजेडी काल में चले आए। अब आप पता कीजिए कि कौन कौन लोग थे, घूम के पूछिए। मैंने बताया ना कि इसी से गोली चला था। तो ये कारगुजारी जो था, इससे जनता अजीज आ गई थी। और हाँ, मुझे चुनाव जीतने के बाद चुनौती जरूर मिला। पहला चुनौती अपराधी, दूसरी चुनौती विकास। ये जो सड़क देख रहे हैं हमारे यहाँ, हल्की बारिश होती थी तो इतना पानी लगता था। अभी भी लेकिन समस्या है चल बात शहर में जल सुनिए, जमाव की। समस्या का अंत नहीं है। अब आपका उम्र कितना है? 20 साल, 25 25 साल, साल। हाँ, 25 साल। उतनी आपकी विधायकी है। जितनी मेरी विधायकी की 20 साल है। 20 साल पहले अगर आप देखे रहते तो ये सवाल नहीं करते। अगर 20 साल का पहले वाला मोतिहारी रहता तो आप घुस नहीं पाते। 20 साल पहले की अगर राजधानी रहता तो आप चल नहीं पाते। 20 साल पहले यहां से पटना जाने में 5 से 6 घंटा लगता था। छोड़िए, पटना तो दूर है। यहां से लखौरा जो महज 12-15 किलोमीटर है, लखौरा जाने में 2 घंटा लगता था। लखौरा हाई गोड़वा यहाँ से ढेका है मधुबनी का, बीच में पुल नहीं था तो लोग पानी बरस गया तो इधर डेंगी पर चढ़े और फिर उधर डेंगी पर उतरे। काजी गलती कर रहे हैं का? ये मधुबनी घाट टपने के लिए डेंगी पर जाना पड़ता था। हाई लखौरा जाने के लिए बीच में डेंगी पर कटहा के पास चढ़ के इस पार से उस पार होना पड़ता था। ये स्थिति थी। आज ये नहीं देखे आप, ये बिजली अभी चल रही है, बिजली था ही नहीं। था तो एगो ट्रांसफार्मर था गांजा गदी चौक पर, पूरे हम लोग के इलाका भर में बिजली देता है। ये स्थिति थी कि कब बिजली रानी आएगी। एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए चंदा, एगो नेताजी चंदा वसूल देते, पैसा जमा होता था, गाड़ी भाड़ा होता था, ट्रांसफार्मर लगाता था। कहाँ जाता था? तब मुजफ्फरपुर। फिर मुजफ्फरपुर से ट्रांसफार्मर लगाता था पावर चौक से। मैं इस काम को किया, मैं ट्रांसफार्मर लेके यहाँ से लदवा के गांजा कदी चौक पर के बनवाया। तो फिर लोग जमा होता था तो 300 रुपया दिया जाता था। वो बदलने वाला उस चैन का भाड़ा ठेकेदार के यहाँ चैन रहता था, मिस्त्री चैन नहीं रखता था। विभाग के पास चैन ही नहीं था, बिजली विभाग के पास वो चैन था। किसके पास? तो वो मठिया जीरात के ठेकेदार साहब के पास। अब वो ठेकेदार साहब को 300 रुपया जाके मिस्त्री देता था तो चैन पूला आता था। तब ट्रांसफार्मर ऊपर से चढ़ता था और उतरता था। तो 300 पहले या 300 बाद में। ये स्थिति थी बिजली विभाग का। पूरे बिहार में 400 से 500 मेगावाट बिजली थी, यही मिलता था पूरे बिहार में। और मोतिहारी में 5 से 6 मेगावाट बिजली मिलता था जो रोटेशन पर चलता था। पावर सब स्टेशन नहीं था। आपका देखें, पावर स्टेशन नहीं था, एक भी पावर स्टेशन नहीं था। तो मैं एक पावर स्टेशन छोटा सा था जो बेलीसराय बिजली बोर्ड के पास, मैंने पावर स्टेशन पहला बनवाया। आपको बता दें कि मोतिहारी ब्लॉक के पास। दूसरा पावर स्टेशन पिपरा कोठी में बनाया। तीसरा बनवाया ढेका में। चौथा बनवाया लखौरा में।
5वां बनवाया जामला सिहुलिया रोड में, 6ठा बनवाया मीना थी, आपसे बता दें कि चीनी मिल के पास में चनवारी में। और इस तरफ पावर सब स्टेशन का जाल बिछवाया कि बिजली जाए तो उस सेक्टर में कोई कठिनाई नहीं। तो सिस्टमिक कोलैप्स था ही नहीं। तो ये सिस्टम को पटरी पर चढ़ाने में 20 साल लगा है। गाड़ी रेलवे ट्रैक पर नहीं था, अब गाड़ी ट्रैक पर आ गया है। यहां से पटना जाना कठिन था, दिल्ली जाना कठिन था। दिल्ली की बात करता हूं, वहां तक भी सड़क नहीं थे। ये तो धन है हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न महापुरुष का, जिन्होंने कॉरिडोर रोड बनाया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रधानमंत्री सड़क बनाया। ये कांग्रेस पार्टी का दिन नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीच में कालखंड में 10 साल थी तो सारा रोड ध्वस्त हो गया था। जब नरेंद्र मोदी आया फिर सड़कों का जाल बिछा। नीतीश कुमार आया तो सड़कों का जाल बिछा। यहां पहुंचा है बिहार। अब जो बच्चा 20 साल का है, 20 साल पहले क्या था वो देखा ही नहीं है, वह है कालर टाइट करके डिस टाइट बतिया रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बच्चा अपने माता पिता से जाकर आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि जाकर अपने माता पिता से, अपना परिवारजन से, अपने गुरुजन से पूछे कि पापा मम्मी 20 साल पहले बिहार कहां था। अब जो लाइट में जन्म लिया, अच्छा सड़क पर चल रहा है, वही अब कालर टाइट करके कह रहा है ये था वो था, ऐसे था वैसे था। और उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने 15 साल इस बिहार में शासन किया। क्या खोला? कौन विद्यालय खोला? तो चरवाहा भी। यानी बच्चा चरवाहे रहे, आगे नहीं बढ़े, कॉलेज नहीं खोला। एक चीनी मिल, शरीयतपुर में एक चीनी मिल का शिलान्यास किया अपने बाबू अखिलेश कुमार सिंह ने, जो इस समय यहाँ के एमपी थे। एक ईटा नहीं जुड़ाया, करोड़ों रुपया जमीन खरीद फरोख्त में बराबर हो गया। जांच चल रहा है। ये आरोप भाजपा पर भी लगा है। सुनिए बात सुनिए, भाजपा पर आरोप क्या लगेगा? या तो प्राइवेट चीनी मिल है, मोतिहारी का चीनी मिल प्राइवेट है, ये घर मेरा अपना है। कोई नेता हमारे घर को ताला बंद करने से या खोलने से रोक सकता है? नहीं। तो चीनी मिल का मालिक मर गया, बिमल लोपानी, उसका निजी प्रॉपर्टी है, सरकार का उस पर लोन है, तो उस सरकार बैंक उसको नीलाम कर रही है। अब हम जो आरोप लगाने वाले हैं उनसे पूछिए कि इस बिहार में 40 चीनी मिल थी और किसके समय, कांग्रेस के समय में सारे चीनी मिल को निगम में ट्रांसफर करके बंद किया। लालू जी के समय में सारे चीनी मिल ध्वस्त हुए। कांग्रेस में प्राइवेट चीनी मिल को कहां ले गया? निगम में, कांग्रेस ने। आज जब लालू जी आए तो उसको बराबर कर दिए। ये कोई भाजपा कालखंड में चीनी मिल बंद नहीं हुआ है, ये भी चीनी मिल बंद हुआ था लालू जी के शासन में, मोतिहारी वाला भी। हाँ, हम तो आपसे बता दें कि चीनी मिल यूनियन में हम लोग किसान थे, नेतागिरी करते थे, बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। मोतिहारी चीनी मिल। हाँ, लेकिन उसका मालिक कहा कि वहां कम्युनिस्ट साम्राज्य नेतागिरी था और वह मालिक का जो उसको इतना टॉर्चर किया नेता लोग कि मिला मालिक, और जो उसका मैनेजमेंट ऐसा आ गया कि तहस नहस करके चल गया। मालिक तो ऊपर लोन था ही, कर्जा ले लेके घी पीते गया।
यूं पीते गया और जिसके कारण वो मिल बंद हो गया। उसकी सारी प्रॉपर्टी दलितों के बीच बटा गया, पर्चा जमीन चल गया। जब मोदी जी मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट आए थे पिछले दिन, हाँ। तो चीनी मिल के पास में राजद के कुछ कार्यकर्ता चाय बना रहे थे, सवाल सुन लीजिए, हाँ। चाय बना रहे थे और कह रहे थे कि इसमें चीनी नहीं है, जब मोदी जी चीनी देंगे तो हम इसमें चीनी वाला चाय पिलाएंगे। सुन लीजिए उस हाँ। सुनिए भाई, समझ गया आपकी बात। एक मिनट, उस पर दूसरा सवाल है। तो चीनी मिल का चाय पिलाएंगे, उसके बाद आप लोग कहते हैं कि यहीं प्राइवेट चीनी मिल है। मोदी जी वहीं पे सवाल था कि जो बोल के गए हैं कि मोतिहारी मुंबई बन जाएगा, क्या मोतिहारी मुंबई बन जाएगा या भी जुमला हुआ है, उन लोग का ही सवाल। फिर बात समझिए, मोतिहारी बम्बई बन नहीं जाएगा, मोतिहारी बम्बई बनने के कगार पर चल चुका है, नॉट जुमला। आज जिस स्टेज पर चीनी मिल है, जहां वहां घाना बस्ती है और जो प्रॉपर्टी उस चीनी मिल मालिक का है, वहां चीनी मिल खुलने लायक है? अब तो नहीं है। कोई अथॉरिटी वहां लाइसेंस नहीं देगा। नंबर एक। नंबर दो बात, जो राजद के लोग चाय बना रहे थे या पी रहे थे, उनसे कहिए ना, मैंने कहा ना कि शरीयतपुर में उनके आका लालू जी ईटा रखे, उनके आका अखिलेश सिंह ईटा रखे, राबड़ी देवी ईटा रखी, फोटो है, कागज है, जाके पूछ लीजिए शरीयतपुर में। रुइया कंपनी ने उस जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए गन्ना विभाग से रेवेन्यू माफ कराया, रजिस्ट्रेशन फीस जो सरकार की नीति थी माफ किया, और गन्ना विभाग ने रजिस्ट्रेशन फीस अदा किया, जिसका केस चल रहा है गन्ना विभाग में। वह कहाँ बात पर रहेंगे? मोदी जी जुमला नहीं किए हैं। अगर मोदी जी ना होते तो आज भारत जो दुनिया के 11वां स्थान पर आर्थिक नीति में था, वह 3रा स्थान पर नहीं होता। आज मोदी जी ना होते तो सबके जो गरीब है उसको खाता नहीं खुलता। आज मोदी जी ना होते तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड ना होता। आज मोदी जी ना होते तो राशन फ्री नहीं होता। आज मोदी जी नहीं होते तो दुनिया का सबसे बड़ा विश्व स्तर का जो कोरोना चला, वैश्विक महामारी, उस कोरोना में जो है वैक्सीन देकर और हिंदुस्तान के लोगों को सुरक्षित बनाने का काम मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने हिंदुस्तान को ही नहीं, दुनिया के जो देशों ने वैक्सीन मांगा उन्होंने वैक्सीन देने का काम किया। आज मोदी जी ना होते तो इस सड़कों का जाल ना होता, मोदी जी ना होते तो धारा 370 खत्म ना होता, मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर निर्माण नहीं होता, मोदी जी ना होते तो भारत जो सांस्कृतिक राष्ट्र के जगह स्थान पकड़ रहा है वहां नहीं। एक जमाना था कि जब लड़ाई होती थी तो नेता विदेश चले जाते थे हथियार के सौदाबाजी करने। आज जो भी लड़ाई हुई है भारत के ही हथियार से दुश्मनों को परास्त किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। विधायक जी, आपके हाथ से बीजेपी के हाथ से विधायकी सॉरी मेयर का पद चला गया, जो पिछले कई साल से बीजेपी का कब्जा था वहाँ। कमल का फूल नहीं था, कमल के फूल रहा था तो सुरक्षित हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में स्थापित हो चुका है, लेकिन इसकी बिल्डिंग अब तक नहीं बनी है, वह भूमि अधिग्रहण हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है। तो फिर ये सरकार का, सुनिए, इसका कोई रीजन नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जमीन प्रक्रिया जो है वह उसकी प्रक्रिया से जमीन गई, अब उसका प्रोजेक्ट बना रहा है, तो जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं बनेगा, टेंडर नहीं होगा, तब तक कोई नेता। एक लास्ट सवाल है, हम एक जिले के सुप्रसिद्ध वकील के पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम तो सब लोग वकील लोग आपको मदद करता है चुनाव के समय में, लेकिन अब तक विधायक जी हम लोग झुग्गी झोपड़ी में तिरपाल तान करके वकालत करते हैं,
कि अब तक बिल्डिंग नहीं दी है वहाँ हम लोग को अपने विधायक मत से। बिल्डिंग बनेगा वहाँ, बिल्डिंग बनेगा। पड़ा था मोहन बाबू एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का। आपके मत से नहीं, हमारा मत हो चाहे सांसद मत हो, सरकार ये कानून मत है, क्या समझिए। यानी वकील लोग का आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ बनेगा। बात राजीव शंकर वर्मा इस प्लान प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जगह का एनओसी लेने के फिर में। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।